न्यूज कानपुर ब्रेकिंग। हॉस्टल में मिला महिला केयर टेकर शव का मामला। तारांकन। महिला से रेप करने के बाद की गई थी हत्या। प्राइवेट पार्ट पर चाकू से किया था हमला। दूध देने आने वाले कुलदीप यादव ने साथियों के साथ मिलकर की थी हैवानियत। शराब के नशे में 14 नवंबर की रात को घटना को दिया था अंजाम। निर्वस्त्र करने के बाद घटना को दिया था अंजाम। पूरे मामले में डीसीपी, एडीसीपी और थानेदार बताते रहे कि बीमारी से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पुलिस के काले झूठ की सच्चाई। कानपुर कमिश्नरेट के काकादेव थाना क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल की घटना। कानपुर नगर संवाददाता आबिद हुसैन की रिपोर्ट। तो भैया वीडियो वहाँ पे खोली मुंह बनी है। हाँ भैया उसका वीडियो जेसीबी साहब ने भेजा है। वीडियो डाली चुके हैं भैया। हत्या नहीं हुई, क्यों मारा है? इसका मुंह खोल दो। अपने आप कैसे खत्म हो गई? तो बोल रहा तुमने, मतलब तुमने नहीं मारा, अपने आप भी नहीं बनाओ। तो पुलिस क्यों कह रही कि तुमने मारा? कभी मारा नहीं है। तो पुलिस कैसे कह रही तुमने मारा? सभी रिपोर्ट में जो आया वो बता रहा है। अच्छा तुमने मारा नहीं था, ब्लीडिंग हो गई। क्या हुआ? हमारे प्रेम संबंध है। कब से प्रेम संबंध है? उस दिन कमरे में कौन कौन था? ये चिंटू कौन है? ये चिंटू था मामो जी। कब से प्रेम संबंध चल रहा था? थोड़ा दूर से बना लो, शॉट बन जाएंगे। बनाओ पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। अपने आप कैसे हो रही है? हो गया मैडम महिला जो है रेप के बाद हत्या हुई है। भाई शांत हो जाओ, उसका नाम मत लीजिएगा। पिछले दिन आप लोगों ने रेप के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला अभी तक? देखिए, 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हेलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। उच्चाधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376A धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे वहाँ पे। जाहिर सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में है, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। मैडम, मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया। तो गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है
और इसीलिए एक ही के खिलाफ किसी आपने कहा नहीं एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक नहीं, तो जिस ऐसा नहीं हिसाब हो सकता कि सबने गैंग रेप जिस किया, उसके हिसाब बाद से एक- हमने फुटेज देखा है कि हम तो एक एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी है? देखिए जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत की जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई हुई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी या किस तरीके की पार्टी अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो सर पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट कहते हैं तो सीधे सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, आपको ऐसा लगता नहीं 376 कि की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है? देखिए इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है, जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, गई आपको है। लगता है कि मतलब उसने क्या किया, मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वजाइनल में चोट है, मतलब देखिए सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है को काफी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफी वो क्रोधित है वो व्यक्ति, बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी रिमांड पोस्टमार्टम लेंगे। क्या बता रही, बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है।